नमस्ते दोस्तों, कैसे हैं आप? आई होप अच्छी होंगी। देखिए, आज मैं रीडिंग लेकर आई हूँ। रीडिंग इसलिए लेकर आई हूँ कि मुझे कल से जो है कल रात से जो है वो मुझे बहुत हैवी एनर्जी अचानक से फील होना स्टार्ट हुई है। दिन में भी मैंने सोचा कि चलो अभी नहीं बनाती हूँ रीडिंग, लेकिन अभी फिर से वही एनर्जी, सेम एनर्जी मुझे पिक हो रही थी। किसकी एनर्जी है मुझे नहीं पता, मेरे व्यूअर्स में से किसी की एनर्जी है, मुझे मैसेज कीजिएगा। ये रीडिंग जिसको भी रेजोनेट हो, ऐसा मुझे लग रहा था कि बहुत रो रहे हैं मेरे व्यूअर्स, जो भी हैं बहुत दुख में हैं, जो पेन में हैं, और उनको थोड़ा सा कहते हैं दुख और पेन में कहीं कुछ मालूम नहीं चल रहा है। तो एक रीडिंग जो एक होता है वो एक होप देने का काम करता है, एक दिल को सुकून देने का काम करता है कि चलो हम बात नहीं हो रही है तो कम से कम कहीं से कोई गाइडेंस कुछ पार्टनर के बारे में जानने को मिल जाए। तो देखिए, ये ऑल साइन की रीडिंग है, सबको रेजोनेट हो ना हो, क्योंकि सबकी एनर्जी अलग अलग होती है। और अवेकनिंग के प्रोसेस के टाइम पर आप अभी किस स्टेज पर हैं वो भी रीडिंग में महत्व करता है कि आपकी एनर्जी किस लेवल पर है और रीडिंग के अकॉर्डिंग है कि नहीं है। तो देखिए, जिसकी भी एनर्जी मुझे पिक हो रही थी तो डेफिनेटली उनको ये रीडिंग रेजोनेट होगी। जिनको भी रेजोनेट हो, जिस व्यूअर्स को हमारे, तो मुझे लाइक शेयर कमेंट कीजिएगा। कमेंट करेंगे बहुत अच्छा लगेगा, एनर्जी थोड़ी और एक्सचेंज होती है ताकि और क्लियर रीडिंग जो है वो पहुंचती है आप तक। तो चलिए हम जानते हैं कि हमारे किस व्यूअर्स की जो है वो एनर्जी मेरे तक आ रही थी। ठीक है, मुझे मन किया ऐसे ही इस कार्ड से रीडिंग करने का। प्लीज़ हमारे एंजल्स, हमारे आर्कएंजल्स, प्लीज़ बताइए हमारे व्यूअर्स जो हैं वो अपने पार्टनर के बारे में जानना चाह रहे हैं। देखिए, टाइमलेस रीडिंग हो, आपको जब भी मिलेगी तभी एनर्जी आपको पिक होगी, ठीक है ना। सबके लिए रीडिंग है, मैरिड अनमैरिड सब देख सकती हैं। स्पेशली जो नो कांटेक्ट में है, ये रीडिंग उनके लिए जा रही है, क्योंकि नो कांटेक्ट में ही होने पर ऐसी सिचुएशन बन रही है किसी हमारे व्यूअर्स की कि जो अपने पार्टनर को बहुत मिस कर रहे हैं और बातचीत नहीं हो रही है। हैवी एनर्जी मुझे आ रही थी कि क्या रीज़न है। देखिए, मैं कह रही थी हैवी एनर्जी मुझे आ रही थी, तो यहाँ आ गया है टावर का कार्ड, मीन्स कि बातचीत नहीं हो रही है, यही मैं बोल रही थी। हैवी एनर्जी है, डेफिनेटली यही मुझ तक आ रही थी। मुझे ज़रूर से कमेंट कीजिएगा ये किस किस की एनर्जी आ रही है। तो ये तो कार्ड ने दिखाई दिया है कि यस, सेपरेशन का टाइम है, बातचीत नहीं हो रही है। ये उन्हीं व्यूअर्स की एनर्जी मुझ तक आ रही थी जिनकी अपने पार्टनर से बातचीत नहीं हो रही है। और देखिए, ये आ गई है आपके 3 कार्ड, 3 और लेते हैं। ये हमारे व्यूअर्स की एनर्जी है जो मुझ तक आ रही थी। तो व्यूअर्स, ये आपके लिए है। फर्स्ट आपकी ही एनर्जी पिक हो रही थी, तो पहले आपकी एनर्जी को ही निकाला हमारे व्यूअर्स। और क्या सोच रहे हैं, क्या है उनकी सिचुएशन, प्लीज़ एंजल्स बताइए, हमारे व्यूअर्स के लिए बताइए क्या है, उनको इतना हैवीनेस क्यों फील हो रही है, क्या रीज़न है। कल से जो हैवी एनर्जी मुझ तक आ रही थी वो क्या है रीज़न। देखिए, 4 ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी है। और क्यों हैवीनेस क्यों फील हो रही, हमारे व्यूअर्स इतना ज़्यादा बेचैन, रेस्टलेस क्यों फील कर रहे हैं हमारे व्यूअर्स जो है। 5 ऑफ कप्स, सैड एनर्जी, सैड। हमारे व्यूअर्स इतना सैड क्यों फील कर रहे हैं, क्या रीज़न क्या है, प्लीज़ एंजल्स बताइए। थैंक यू सो मच। तो वर्ल्ड का कार्ड आया है और नीचे आया है बॉटम का द मून का कार्ड। द मून का कार्ड बता रहा है, देखिए, इमोशनल
आप बहुत सैड हैं। इमोशनल क्यों सैड हैं कि आपके जो पार्टनर हैं, ये आपके पार्टनर की एनर्जी यहाँ पर निकल कर आई है कि आपके पार्टनर जो हैं किंग ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी के मालिक हैं। मीन्स कि उनके पास सब कुछ है, रुपए पैसा, नेम फेम, एक मैरिड पर्सन भी हो सकते हैं, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है। क्योंकि यहाँ पर द मून के कार्ड के नीचे देखिए यहाँ दिखाई दी है हमारे व्यूअर्स की एनर्जी। ये दोनों ही किंग ऑफ पेंटिकल्स एंड क्वीन ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है। मतलब मैं जो रीडिंग कर रही हूँ ये कपल की रीडिंग कर रही हूँ। कपल मीन्स आप दोनों मैरिड भी हो सकते हैं, एक मैरिड एक अनमैरिड भी हो सकते हैं, क्योंकि यहाँ नाइट ऑफ कप्स की भी एनर्जी है। साथ ही साथ हो सकता है कि आप दोनों ही मैरिड हो अलग अलग पार्टनर से, राइट। इसीलिए ये बीच में आप दोनों के बीच में आया है थर्ड पार्टी। मीन्स हमारी जो मैं रीडिंग कर रही हूँ तो ऐसे पार्टनर हैं, मे बी आप लोग एक स्पिरिचुअल कपल हो सकते हैं कि सेम एनर्जी के हैं, लेकिन आप लोगों के बीच में हो रहा है थर्ड पार्टी रीजन, थर्ड पार्टी इश्यूज। इस वजह से हो चुका है आप लोगों का ब्रेकअप। ये रीज़न है कि आप लोगों की कल से जो मुझे रात से जो हैवी एनर्जी फील हो रही थी वो उन्हीं व्यूअर्स की है। स्पिरिचुअल कपल हैं जो अभी इस समय अलग है, रीज़न थर्ड पार्टी है बीच में, और टावर मूवमेंट दोनों के बीच में क्रिएट हो चुका है हमारे व्यूअर्स और उनके पार्टनर के बीच में। मीन्स के बातचीत नहीं हो रही है, हैवीनेस फील हो रही है। आप लोगों को लग रहा है कि हमारे व्यूअर्स को कि जैसे सब कुछ ख़त्म हो गया है, ये रिलेशन ख़त्म हो गया है, इस रिलेशन से क्या मैं बाहर निकल जाऊं, मैं क्या करूं, मुझे समझ में नहीं आ रहा है। समझ में क्यों नहीं आ रहा है? देखिए 4 ऑफ कप्स एंड 5 ऑफ कप्स एंड 4 ऑफ सॉर्ट्स की एनर्जी है। कुछ समझ में नहीं आ रहा है, बहुत सैड एनर्जी है। यही एनर्जी मुझे रात से पिक हो रही थी। मैंने दिन में भी सोचा कि नहीं करूं रीडिंग, लेकिन मुझे आना ही पड़ा क्योंकि एनर्जी इतनी हैवी थी कि मुझे भी सच पूछो तो मुझे रोना आ रहा था। तो मैंने कहा ये किसी की एनर्जी है जो मुझ तक आ रही है, तो मुझे रीडिंग कर देनी चाहिए। तो देखिए आप लोग हैं 5 ऑफ कप्स की एनर्जी में, बहुत सैड हमारे व्यूअर्स हैं। सोचे जा रहे हैं, पास्ट की चीज़ों को आप बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं कि पास्ट में जो है आपके साथ, जैसे कि यहाँ पर जो आया है कि नाइट ऑफ कप्स, कि आपके पास कैसे आपके पार्टनर एक ऑफ़र लेकर आए थे, अपने प्यार का ऑफ़र लेकर आए थे, लेकिन बाद में क्या हुआ कि बाद में सब कुछ चीज़ें बिखर गई हैं, टूट गई हैं, ब्रेकअप हो गया है, हम दोनों अलग हो गए हैं, बातचीत नहीं हो रही है, यहाँ तक कि एक दूसरे को ब्लॉक तक कर रखा हो। ऐसा भी पॉसिबल है कि एक दूसरे को ब्लॉक करके रखा हुआ है, बातचीत बिल्कुल भी नहीं हो रही है। 4 ऑफ सॉर्ट्स की एनर्जी बता रही है कि अभी आप लोगों के बीच में बिल्कुल भी बातचीत नहीं हो रही है, बंद हो चुकी है। बातचीत करने का मन आपका भी नहीं है। ऐसा नहीं है कि हमारे व्यूअर्स बातचीत करना चाह रहे हैं, हाँ, क्योंकि वो हैवीनेस, रिलेशनशिप की एनर्जी इतनी हैवी हो रही है कि उनको बेचैनी हो रही है। लेकिन थोड़ा लगता है मन में कि बातचीत हो जाए, लेकिन पास्ट की चीज़ें फिर से आप सोच लेते हैं, फिर से सोचते हैं कि नहीं, मैं कॉल मैसेज, आप अपनी तरफ से कॉल मैसेज करना नहीं चाहते हैं। हमारे व्यूअर्स ने जैसे सारे जो ये हथियार रख के बैठे हुए हैं, हमारे व्यूअर्स भी अभी ऐसे ही बैठे हुए हैं। उन्होंने भले ही ये तलवारें इनके पास हैं चलाने के लिए, लेकिन लड़ना नहीं है। मतलब अपनी तरफ से एफर्ट नहीं डालना है, हमें नहीं करना है कॉल मैसेज, जो होगा जैसा होगा देखा जाएगा। हमारे व्यूअर्स ये सोच रहे हैं, लेकिन मन में कहीं ना कहीं उनके क्या चल रहा है, मन और इमोशंस जो हैं, जो पास्ट की चीज़ों को लेकर आप अपने पार्टनर को मिस जो करते हैं, क्योंकि आपके पार्टनर एक बहुत अच्छी पर्सनैलिटी के मालिक हैं और आपको लगता है कि हम दोनों एक दूसरे के लिए ही बने हुए हैं, फिर भी हम दोनों के बीच में ये थर्ड पार्टी कहाँ से आ गई, हम लोग के बीच में ये ब्रेकअप कहाँ से आ गया, हम लोग के बीच में बातचीत क्यों नहीं हो रही है। आपको लगता है आपके पार्टनर आपको बहुत अच्छे से समझते हैं, आपकी बातों को, कुछ जो आप नहीं कहते हैं उसको भी समझते हैं, आपके मन को इतने अच्छे से समझते हैं, फिर भी उन्होंने मेरी फीलिंग्स की कदर नहीं की। मुझे इतना दुख दिया है, इतना दुख पहुंचाया है
मैं क्या करूं? ये रीज़न हो गया है थर्ड पार्टी। आपको क्या लगता है कि जब आप पार्टनर के बारे में सोचते हैं तो आपको बहुत अच्छी फीलिंग आती है, आपको लगता है, जैसे मैं कह रही हूँ कि ये मेड फॉर ईच अदर वाला है, आपको लगता है ये कंप्लीशन वाला रिश्ता है, यही रिश्ता, यही पार्टनर जो है मुझे कंप्लीट करेगा। इसके अलावा कोई और दूसरा पार्टनर बना ही नहीं है जो मुझे, मेरी सेम एनर्जी को कैरी करे और मुझे समझे। क्योंकि आपके ये पार्टनर जो हैं, आप नहीं कहते हैं वो बातों को भी समझते हैं। इतना दिल से जुड़ा हुआ रिश्ता होने के बाद भी आज आपके रिश्ते की ये सिचुएशन है कि आप दोनों के बीच में बातचीत नहीं हो रही है, टावर मूवमेंट है। देखिए हमारे व्यूअर्स को जिसको रेजोनेट हो रही है डेफिनेटली मुझे लाइक कीजिए जल्दी जल्दी से, ताकि मैं देखिए हो, हाँ यहाँ थोड़ी सी मेरी थ्रोट प्रॉब्लम हो रही है। इसका मतलब ये है कि या तो हमारे व्यूअर्स को थोड़ी सी थ्रोट प्रॉब्लम होगी, या हमारे व्यूअर्स के जो पार्टनर हैं वहाँ से हो रही है, कहीं कम्युनिकेशन की प्रॉब्लम हो रही है। वही मैं कह रही हूँ कि कम्युनिकेशन आप करना नहीं चाह रहे हैं। ये मेरे थ्रोट चक्र ने भी बताया है कि आप भी अपना थ्रोट चक्र ब्लॉक करके बैठे हुए हैं। आपने भी सोच लिया है कि आपको भी बात नहीं करनी है, लेकिन कहीं ना कहीं से आप सोचते ज़रूर हैं कि मेरे पार्टनर की तरफ से कॉल मैसेज कुछ आ जाए, वो फ़ोन कर लें मुझे, मैं कहीं उनको जो है मिस ज़रूर करते हैं आप, लेकिन ठान लिया है कि मुझे भी कॉल मैसेज नहीं करना है अपनी तरफ से। अब आगे से बातचीत करेंगे तो यही करेंगे, इन्हीं को कॉल मैसेज करना है, क्योंकि मे बी थर्ड पार्टी का बड़ा इशू जो रीज़न हो रहा है वो इनकी तरफ से हो रहा है, आपके पार्टनर की तरफ से। हो सकता है कि आपके पार्टनर ने ही सबसे पहले आपको ब्लॉक किया हो सकता है कि जो रिश्ता आज टूटा हुआ है वो रीज़न आपके पार्टनर ने आपको दिया हो, इस वजह से आप भी नाराज़ हैं, आप भी उनको कॉल मैसेज करना नहीं चाहते हैं। हाँ, अंदर से याद आती है आपको एक एक होप, क्योंकि आपको पता है कि जो मेरी बिना कही बातों को भी समझते हैं तो शायद ही मेरी फीलिंग्स को समझेंगे, और मेरी फीलिंग्स को समझेंगे और कॉल मैसेज मुझे करेंगे, आएंगे मेरी तरफ। ठीक है ना? ऐसी होप आप लोग बना के रखे हुए हैं हमारे व्यूअर्स। देखिए रीडिंग करते करते मुझे थोड़ी सी अच्छी फीलिंग आने लगी है कि जो एनर्जी कल से बहुत हैवी हो रही थी, वो यही ब्रेकअप की एनर्जी हो रही थी। मुझे फील आप लोगों के बीच में, मेरे व्यूअर्स को किसी को रीडिंग की आवश्यकता है तो प्लीज़ मुझे जल्दी से बताइएगा। मैं पर्सनल रीडिंग भी देती हूँ, आप लोग मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं, मुझे डिस्क्रिप्शन में मेरा नंबर रहता है। अब हमारे व्यूअर्स के पार्टनर की एनर्जी बता दीजिए एंजल्स प्लीज़। हमारे व्यूअर्स तो सैड हैं और बहुत दुखी में हैं, टावर मूवमेंट है, तो हमारे व्यूअर्स के जो पार्टनर हैं वो किस एनर्जी में हैं? हमारे व्यूअर्स के जो पार्टनर हैं जिनको रीडिंग की सख्त ज़रूरत थी, उनके पार्टनर किस एनर्जी में हैं? ये आया है द हैंगमैन, वो भी उल्टे लटके पड़े हुए हैं। पेज ऑफ वैंड्स। देखिए राशियाँ मैंने नहीं बताई हैं, लेकिन मैं राशियाँ कभी बता देती हूँ, कभी भूल जाती हूँ। वैसे मैं पूरी तरह से, एक सेकंड, एक कार्ड ऊपर देखिए, ये व्हील ऑफ फॉर्चून का कार्ड था जो नीचे गिर गया था, सो मुझको उठाना पड़ा है। आई होप आप लोगों को कार्ड दिख रहे हैं, ठीक है ना? और हमारे व्यूअर्स के पार्टनर की तरफ बताइए एंजल्स, वो क्या सोच रहे हैं, क्या चल रहा है उनकी लाइफ में। थैंक यू सो मच। ज़्यादा आए हैं, मैं रख देती हूँ। प्लीज़ एंजल्स हमारे व्यूअर्स के जो पार्टनर हैं उनकी एनर्जी बताइए, किस एनर्जी में है। 2 कार्ड और चाहिए एंजल्स, थैंक यू सो मच। ये आना चाह रहे थे लेकिन लिए नहीं है। 4 देखिए, 4 ऑफ फ्रेंड्स, वाओ वंडरफुल। देखिए द लवर्स के कार्ड ने बता दिया। देखिए बॉटम की एनर्जी में मुझे देखिए, अभी देखिए कितना प्यार करते हैं आपके पार्टनर।
वाह, देखिए आपके पार्टनर जो हैं, हमारे व्यूअर्स ही ऐसा घप लग रहा है जी। देखिए जी, 4 ऑफ कप्स की एनर्जी है। देखिए आपके जो पार्टनर हैं वो भी हैवीनेस फील कर रहे हैं। देखिए 10 ऑफ वैंड्स, 9 ऑफ सॉर्ड्स। आपके जो पार्टनर हैं, देखिए मुझे यहाँ पर ये दिखाई दे रहा है, मैं ये एनर्जी लेने का मन कर रहा है क्योंकि एनर्जी हमारे व्यूअर्स की भी हैवी है इसलिए, और यहाँ पर आ गई है सेम एनर्जी, ठीक है ना। तो ये 3 कार्ड मैंने एक्स्ट्रा इसलिए लिए हैं क्योंकि आप जो हैं बहुत हैवी फील कर रहे हैं। वो हैवी फील क्यों कर रहे हैं कि मे बी आपके पार्टनर की एनर्जी जो है वो आप पिक कर रहे हैं, क्योंकि आप जो हैं एक बहुत ही स्पिरिचुअल पर्सन हैं। ये देखिए, ये आपकी एनर्जी आई है, हमारे व्यूअर्स की एनर्जी आई है। आपके पार्टनर के बारे में देख रहे थे कि आपके पार्टनर क्या सोचते हैं, क्या एनर्जी है। तो वो देखिए आपके बारे में सोच रहे हैं, हमारे व्यूअर्स के बारे में, जो कि हमारे व्यूअर्स बहुत अच्छे एक स्पिरिचुअल पर्सन हैं। आप स्पिरिचुअल पर्सन हैं, कोई स्पिरिचुअल वर्क करते हैं, कहीं कोई आपका एनजीओ हो सकता है, कोई हीलर हो सकते हैं, कोई टैरो रीडर हो सकते हैं, किसी अदर हीलिंग प्रोसेस में हो सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि आप यही सब करते हो, कहीं कुछ और भी फील्ड होती हैं जहां हम लोगों की हेल्प कर सकते हैं। तो ऐसी एक पावरफुल एनर्जी है आपकी, ठीक है ना। एक स्पिरिचुअल पर्सन है, आपके इंट्यूशन भी स्ट्रांग है, इसीलिए आप क्या करते हैं कि आप अपने पार्टनर की एनर्जी को पिक कर रहे हैं। इस वजह से आप कल से रात से बहुत हैवी एनर्जी को फील कर पा रहे हैं। वो फील क्या कर पा रहे हैं कि आपके पार्टनर का रात से, जैसे मैंने कहा रात से मुझे फीलिंग आ रही थी, तो ये रात में ही है कि आपके पार्टनर में भी आपको याद करके रो रहे थे, ठीक है ना। हमारे व्यूअर्स के जो पार्टनर हैं वो आपको रात में याद करके रोते भी हैं। उनको बहुत हैवी फील होता है, आपसे बात नहीं होना, पास्ट की चीज़ों को सोचते रहना, 4 ऑफ कप्स की एनर्जी को मिस करते हैं, इमोशनल बहुत हो जाते हैं जब वो आपको याद करते हैं, इमोशनल हो जाते हैं, फिर उन्हें बहुत बर्डन फील होता है। मे भी हो सकता है कि जैसे मैंने बताया है कि थर्ड पार्टी मेन इशू रहा है आप लोगों के रिलेशनशिप में बातचीत नहीं होने का, तो कहीं कुछ हो सकता है, कुछ ऐसा रीज़न आपको पता चला हो कि आपने बातचीत बंद कर दी है, क्योंकि आपकी एनर्जी में आया है कि आपको बातचीत नहीं करना है, आप नाराज़ हैं, कॉल मैसेज आप अपनी तरफ से करना नहीं चाहते हैं हमारे व्यूअर्स। तो ऐसी एनर्जी आ रही है कि आप नाराज़ हैं, आपको मैसेज कॉल मैसेज नहीं करना, लेकिन आपके पार्टनर जब आपको मिस करते हैं तो बहुत हैवी फील करते हैं, बहुत ज़्यादा उनको रात को नींद नहीं आती है, मे बी कहीं बॉडी में पेन वेन भी हो सकता है, सर में दर्द भी हो सकता है, इतनी हैवी एनर्जी उनकी रात में हो जाती है। और वो एनर्जी उनकी दिन में भी थोड़ी थोड़ी जो है ना बीच बीच में उछाले मारती हैं, कैरी कर लेते हैं वो आपको, क्योंकि मिस करते हैं। वो आपको मिस क्यों करते हैं? क्योंकि आपसे वो बहुत प्यार करते हैं। देखिए रीज़न कुछ भी हुआ हो आप लोगों के बीच में बातचीत नहीं होने का, लेकिन वो प्यार आपसे बहुत करते हैं, आपको एडमायर बहुत करते हैं, क्योंकि आप एक बहुत अच्छी पर्सनैलिटी है आपकी, बहुत अट्रैक्टिव हैं आपकी पर्सनैलिटी से ना, आपकी पर्सनैलिटी को उन्होंने मतलब उनकी आंखों में बस गई है, ऐसी पर्सनैलिटी है आपकी। और जो रीज़न आप लोगों का बीच में हुआ है कि ये द हैंगमैन की एनर्जी आई है, और साथ में आया है 10 ऑफ व्हील्स का कार्ड। तो ये 10 ऑफ व्हील्स कार्ड दिखा रहा है कि ये कार्मिक सिचुएशन है, जहाँ भी आपके पार्टनर जो भी रीज़न है, चाहे ये हैप्पीनेस फील कर रहे हैं, चाहे थर्ड पार्टी इश्यूज हुआ हो, चाहे आप लोगों के बीच में ब्रेकअप हुआ हो, तो वो ब्रेकअप क्यों हुआ है? क्योंकि उनकी स्पिरिचुअल ग्रोथ होनी है, ठीक है ना कहीं वो अपने आप से जुड़ रहे हैं, अपनी गलतियों को समझ रहे हैं कि उनसे क्या गलतियां हो गई हैं, क्या हुआ है, उसको एनालाइज कर रहे हैं और स्पिरिचुअल हो रहे हैं, स्पिरिचुअल हो रहे हैं। ये हो रहा है 10 ऑफ व्हील्स, एक चेंज आ रहा है इनके में भी। हो सकता है कि पास्ट में जो है उनका थॉट प्रोसेस कुछ अलग रहा हो, तो अब जो है यूनिवर्स जो है उनका थॉट प्रोसेस आपके लिए चेंज कर रहा है, एक न्यू बिगनिंग, न्यू स्टार्ट के लिए ये स्पिरिचुअल हो रहे हैं आपके साथ, एक न्यू स्टार्ट के लिए। न्यू पेज ऑफ वेंट्स का कार्ड है, ठीक है ना, ये स्पिरिचुअल हो रहे हैं आपके न्यू साथ के लिए। और ये सब है एक कार्मिक साइकिल जो आनी ही आनी थी,
क्योंकि ये बड़ा चेंज, ये व्हील जब घूमेगा तो ये व्हील जब इनकी थॉट प्रोसेस चेंज होगा, इनकी लाइफ, इनको देखने का, आप हो सकता है आपका देखने का नज़रिया अलग हो, आपके पार्टनर का देखने का नज़रिया अलग हो, तो दो आप लोगों की अलग अलग थिंकिंग पैटर्न वाले लोग थे। लेकिन अब जब आपके पार्टनर की सोच बदलेगी तो आप लोग एक सेम एनर्जी पर आ जाएंगे, सेम एनर्जी पे आ जाएंगे, लव की एनर्जी पे आ जाएंगे। और लव की एनर्जी ऐसी होगी कि एक दूसरे के बारे में, एक दूसरे को समझना, ठीक है ना, वो सब चीज़ें अंडरस्टैंड करना हो जाएगा स्टार्ट, और आपका रिलेशन कर जाएगा ग्रो। आपके पार्टनर देखिए चाहते हैं आपके साथ विक्ट्री, आपके साथ इस रिलेशनशिप को आगे बढ़ाना, आपके साथ ही इस रिश्ते को कैरी करना, क्योंकि वो आपकी पर्सनैलिटी से बहुत अट्रैक्ट है। तो आपके पार्टनर तो देखिए आपको बहुत प्यार करते हैं, जो कुछ भी हो रहा है वो एक व्हील ऑफ फॉर्चून है, क्योंकि ये एक कहते हैं ना डिवाइन की तरफ से रचा हुआ एक गेम होता है। ये जो ट्विन फ्लेम हमारे सोलमेट जो हैं, वो जब इनकी लाइफ में ये टावर मोमेंट आता ही आता है, जब तक कि उनकी थॉट प्रोसेस चेंज ना हो जाए, उनको लाइफ का देखने का नज़रिया ना चेंज हो जाए। हो सकता है कि किंग ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी बता रही थी कि आपके पार्टनर बहुत लॉजिकल माइंडेड हो, मेटरलिस्टिक लाइफ की तरफ ज़्यादा अट्रैक्ट रहते हों, या फिर लॉजिकल थिंकिंग ज़्यादा करते होंगे, पैसों की तरफ ज़्यादा उनका सोचना रहता होगा, झुकाव रहता होगा कि कैसे मनी कमाई जाए, कैसे क्या किया जाए। और आप हैं जो आप एक स्पिरिचुअल पर्सन हैं, तो आप तो क्या है कि आप स्पिरिचुअल हैं, तो थोड़ा सा आप जो है ना जैसे मून की एनर्जी बता रही है, आप इमोशनल हैं, आप दिल से सोचने वाले पर्सन हैं। तो आप जो है वो चीज़ों को दिल से सोच के चलते हो और आपके पार्टनर दिमाग से सोचते हैं। तो ये क्लैश हो गया है मे बी बहुत से लोगों के बीच में। रीज़न ये भी हो गया है बातचीत नहीं होने का। एक सेकेंड, चलिए कोई बात नहीं, आपके पार्टनर से बातचीत नहीं हो रही है तो मैंने आपके पार्टनर की मैसेज जो है आपको दे दिया है कि वो आपसे बहुत प्यार करते हैं और आपके साथ ही वो एक रिश्ता देखते हैं। तो आपको अब इस अपनी हैवी एनर्जी को रिलीज़ कर देना चाहिए। देखिए मैं भी बहुत अच्छा फील कर रही हूँ रीडिंग के बाद। चलिए तो हम देख लेते हैं कि आपके पार्टनर जो हैं वो आपको दिल से क्या मैसेज दे रहे हैं, हायर सेल्फ जो है उनकी वो क्या। चलिए आपके पार्टनर का मैसेज लेते हैं। देखिए वो पहले जो मैसेज अपने आप आगे निकल गया था, ये आया है, Beware of what you are projecting for the qualities you admire in one another. The qualities you both process equally. So the qualities you don't like are also your own reflection. हमारे व्यूअर्स के पार्ट एक देखिए वो कह रहे हैं कि ये जो हम किसी चीज़ को लाइक और डिसलाइक करते हैं ना, तो वो हमारा खुद के हम वी अवेयर होना चाहिए कि हम किस चीज़ को एडमायर कर रहे हैं, किस चीज़ को हम रिफ्लेक्ट कर रहे हैं। ठीक है, सामने वाले के वो जो एक इमेज बनती है, हम क्या हैं, हम वही हैं जो हमारे अंदर है। अगर हम किसी को लाइक कर रहे हैं, पसंद कर रहे हैं, तो इट मीन्स कि हम अपने अंदर से भी उस चीज़ को लाइक कर रहे हैं ना। पहले हम किसी चीज़ को अपने अंदर एक्सेप्ट करते हैं, तब वो हम बाहर बोलते हैं। और अगर हम किसी को डिसलाइक कर रहे हैं तो सबसे पहले मीन्स कि हम अपने अंदर डिसलाइक कर रहे हैं उसको। तो जो हमारा अपना रिफ्लेक्शन होता है ना, वो सामने वाले को दिखता है। कि जो हमें वो यही कह रहे हैं, वी अवेयर वॉट यू आर प्रोजेक्टिंग फॉर द क्वालिटीज यू एडमायर इन वन अनदर। ठीक है ना, आर क्वालिटीज यू बोथ प्रोसेस इक्वली, सो द क्वालिटीज यू डोंट लाइक आर ऑल्सो योर ओन रिफ्लेक्शन। तो हमें अपनी किसी भी चीज़ की पसंद नापसंद के प्रति बहुत अवेयर होना चाहिए और हमें सबको एडमायर करना चाहिए। एक तरीके से देखा जाए, जब हम सबको इक्वली एडमायर करेंगे ना, तो हमें भी वही सेम मिलता है। अगर हम किसी को हेट करेंगे तो हमें भी बदले में रिफ्लेक्शन में हेट ही मिलेगी, राइट। तो हमें भी सबको लाइक करना है। हमारे अंदर की क्वालिटीज़ ही सामने हमें दिखाई देती है। हम कैसे हैं वही हम सामने वाले में भी देखते हैं। ठीक है ना, अगर हम अच्छे हैं तो हमें सामने वाला भी अच्छा दिखेगा।
और अगर हमारे मन में खुद ही सामने वाले के प्रति पहले से ही विचार कहते हैं ना कि पहले से ही आ जाते हैं कि ये ऐसा, ये वैसा, ये वैसा वैसा, तो वो वही चीज़ें जो है हमें सामने दिखने लगती हैं। तो सामने वाला भी वही उस हिसाब से हमसे बिहेव करता है। तो हमको भी अपनी तरफ से अच्छा बिहेव करना है, किसी के लिए भी हमें गलत नहीं सोचना है। वो यही कह रहे हैं कि हमारा रिफ्लेक्शन जो है वो पड़ता है, हमारी पर्सनैलिटी दिखाई देती है कि हम क्या हैं, ठीक है ना। सरेंडर एट टाइम, वी मस्ट सरेंडर द ओल्ड बिफोर समथिंग न्यू कैन एंटर आवर लाइव्स, लेट गो एंड ऑल विल वर्क आउट। सब कुछ अच्छा होगा, सब ईश्वर पे सरेंडर करके चलिए और जो है वो लेट गो करिए पास्ट की चीज़ों को। देखिए आपसे बहुत प्यार करते हैं ना, तो वो भी यही चाह रहे हैं कि आप पास्ट की चीज़ों को पकड़ के मत बैठिए, जो कुछ हो गया है उसको छोड़ दीजिए और आगे बढ़िए और सब अच्छा होगा, ठीक है ना। अब आपके लिए गाइडेंस देते हैं। देखिए आपके लिए तो आप तो हार्ट ब्रेक करके बैठे हैं, लेकिन आपके पार्टनर जो हैं वो बहुत लव भेज रहे हैं आपको। थर्ड पार्टी से आपको लग रहा है कि थर्ड पार्टी की वजह से हार्ट ब्रेक हो गया है। प्यार है, प्यार है, प्यार। तो हमारे व्यूअर्स के लिए गाइडेंस दे दीजिए एंजल्स। इसी से लें, अलग से लें, कोई दूसरी कार्ड से लें। चलिए दूसरे कार्ड से लेते हैं। ठीक है, एक गाइडेंस दे दीजिए हमारे व्यूअर्स के लिए एंजल्स। हमारे व्यूअर्स बहुत सैड हैं कल से। अब वो हम एनर्जी को जो है पिक करते हैं, ठीक है ना। जो भी जितने भी टैरो रीडर होते हैं उनको एनर्जी ट्रैवल हो सकता है। आप और आपके पार्टनर के बीच में डिस्टेंस रिलेशनशिप है। मैनिफेस्टेशन, इंस्पिरेशन। देखो अभी आपके पार्टनर ने भी वही बोला था ना कि हम क्या हैं, सामने वाले पर वही प्रभाव पड़ता है। वैसे ही इंस्पायर होते रहे, जो हम अंदर की अपनी अंदर की लाइट को जो दिखाते हैं ना सामने, हम क्या हैं, जो रियल हम हैं वही सामने हमें दिखाना चाहिए, बनावटी नहीं होना चाहिए जो भी है, ठीक है ना। एम्पावरमेंट, अभी आप अपने आप को बहुत कमज़ोर समझ रहे हैं, अपने पावर को समझिए, ठीक है ना। एम्पावरमेंट में आइए, आप अपने सेल्फ पे काम कीजिए। प्रॉस्पेरिटी और न्यू बिगनिंग, कितने अच्छे कार्ड आए हैं। और आपके पार्टनर भी यही कह रहे थे कि पुरानी चीज़ों को आप छोड़ दीजिए तो नई राह मिलेगी और नई रास्ता मिलेगा, सब चीज़ें चेंज होंगी। तो आपको तो यही करना है। देखिए जो भी चीज़ें हैं सब होता है अच्छे के लिए होता है। मैनिफेस्टेशन, आपको जो भी चीज़ें आपको चाहिए अपनी लाइफ में, आपको लव चाहिए, आप लव को मैनिफेस्ट कीजिए। जॉब चाहिए, करियर चाहिए, जो भी फाइनेंस चाहिए, जो भी चाहिए आपकी लाइफ में उसको मैनिफेस्ट कीजिए, उसको मैनिफेस्ट कीजिए, यूनिवर्स से मांगिए और अपने जो अंदर का इनर वर्क है, इनर सेल्फ पर काम कीजिए। इनर लाइट को थोड़ा सा और कहते हैं ना ग्रो कीजिए, अपने आप पर अंदर अपने अंदर काम कीजिए, ठीक है ना। तो आगे आपका लिए अच्छा होगा और इंस्पिरेशन का काम करेगा आपके लिए भी। वो काम आपको कहते हैं ना, हम जब हम सेल्फ पे काम करते हैं तो हमें खुद की कमियां दिखाई देती हैं और वहीं से हम इंस्पायर होना शुरू करते हैं। साथ में हम दूसरों को भी गाइड करना स्टार्ट करते हैं, चाहे वो अपनी हेल्थ से, डेली लाइफ की रूटीन से ही क्यों ना हो रिलेटेड। अगर हम कुछ थोड़ा सा भी चेंज अपनी बॉडी में, कुछ खाने पीने से चेंज आता है तो हम दूसरों को भी सजेस्ट करना स्टार्ट करते हैं ना कि यार ये नहीं, आप ऐसा खाओ या ऐसा कीजिए तो आपको ऐसा फील होगा। तो वही आप दूसरों को गाइड और इंस्पिरेशन का काम भी करने लग जाते हैं, जाने अनजाने, ठीक है ना। वैसे तो इंडिया में फ्री सब मिलता है एडवाइस, तो वो तो बहुत मिल जाती है, आजकल यूट्यूब पर भी बहुत मिलती है। लेकिन जो आपके इनर सेल्फ से जो खुद से आता है वो वास्तविक ज्ञान होता है, वही वास्तविक इंस्पिरेशन का काम करता है, ठीक है ना। दूसरों से देख के टिप के करके बोलने से कुछ नहीं होता है, जब तक आपका खुद का अंदर से ज्ञान ना आए, वही सच्चा ज्ञान होता है। तो अपने अपनी पावर को पहचानिए, आप क्या हैं। आप एक ऐसी पर्सनैलिटी हैं जो आगे आप बहुत ज़्यादा ग्रो कर सकती हैं। आप एक
कुछ कहते हैं ना कि बिजनेस वुमेन भी बन सकती हैं, खुद का आप कोई बिजनेस भी बना सकती हैं, एक एम्पावरमेंट में आ सकती हैं। आप ऐसा काम कर सकती हैं कि और लोगों को जॉब दे सकें, और लोगों को गाइड कर सकें, और लोगों को इंस्पिरेशन का काम कर सकें। ठीक है ना, आपके अंदर वो पावर है, उस पावर को जगाइए। आप लोगों की हेल्प कर सकती हैं, दूसरों लोगों के लिए आप काम कर सकती हैं। ठीक है ना, कोई बिजनेस वुमेन भी बन सकती हैं आप, या बिजनेसमैन जो भी देख रहे हैं। ठीक है ना, एनर्जी आई है क्योंकि यहाँ पर, और वो जो अब आप अपने अंदर की लाइट को जलाकर जो आप एम्पावरमेंट की उसमें आएंगे, आप एक ऐसी पोजीशन पे, ऐसी पोस्ट पर कि जहाँ आप लोगों की हेल्प कर रहे हैं, लोगों के लिए काम कर रहे हैं, चाहे वो कुछ छोटा सा बिजनेस से ही स्टार्ट क्यों ना किया हो, आप धीरे धीरे जाके एक बड़ी पोजीशन को प्राप्त कर लेंगे। आपका हार्ड वर्क जो है वो इस लेवल पर बढ़ जाएगा। आपकी लाइफ में प्रॉस्पेरिटी, न्यू बिगनिंग के डोर खुल रहे हैं, देखिए। अब वो कब खुल रहे हैं, आप अपने ऊपर काम कीजिए और जो है लोगों की हेल्प करना स्टार्ट कीजिए। अपने पावर को पहचानिए, आप क्या हैं वास्तव में। आप सिर्फ लव के लिए रोने वालों में से नहीं हैं कि प्यार के लिए या पार्टनर के लिए रोती रहें या रोते रहें। तो आपकी खुद की पहचान क्या है, आपको अपनी खुद की पहचान बनानी है। आपको खुद को पहचानना है कि आपके अंदर क्या है, कितना खजाना है आपके अंदर। और वो खजाने को आप सिर्फ आप अपने पार्टनर की यादों में उसके लिए रो रो कर खो देते हैं। ठीक है, तो आज से आप अपने पार्टनर के लिए नहीं रोएंगे या नहीं रोएंगी। आप अपने ऊपर काम कीजिए, आप अपनी सेल्फ ग्रोथ के ऊपर काम कीजिए। अपने आप को पहचानिए कि आपके अंदर क्या ताकत छुपी हुई है, कि आप तो खुद 4 लोगों को काम दे सकती हैं। और अभी आप ऐसे कहते ना भीख सी मांगना अपने पार्टनर से कि यार मुझसे बात कर लो, मुझे कॉल कर लो, मुझे मैसेज कर लो, मैं बहुत बेचैन हो रही हूँ या बेहद बेजान हो रहा हूँ, मुझसे रहा नहीं जा रहा, मुझसे जिया नहीं जा रहा। अभी आप ये कर रहे हैं, तो ये सब नहीं करना है। आज से आपको छोड़ देना है, आपको अपनी पावर को पहचानना है। आप खुद एक पावरफुल पर्सनैलिटी हैं। ठीक है ना, तो अपनी पावर को पहचानिए और अपने लाइफ के न्यू डोर को खोलिए। आपके पास वो ताकत है, और लाइफ में आप जो भी चाहते हैं। सॉरी व्यूअर्स, यहाँ पर विंडो के पास मैं रीडिंग करती हूँ, और जहाँ मैं अभी रह रही हूँ ना, वहाँ पर काफ़ी शोर आता है। मुझे खुद डिस्टरबेंस फील होती है, बट कुछ टाइम है, प्लीज़ कोऑपरेट कीजिएगा। और जल्द ही मैं कहीं अच्छी जगह पर शिफ्ट होंगी जहाँ से शांति से मैं अपना काम कर सकूँ, और आप लोगों का साथ, आप लोगों का प्यार, आप लोगों का सपोर्ट मुझे मिलता रहे, तो डेफिनेटली मैं भी आप लोगों की तरह आगे बढ़ती रहूँगी। और मुझे लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए, और जिसके लिए भी ये रीडिंग थी, जिसको भी रेजोनेट हुई है, प्लीज़ 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 मुझे लाइक शेयर और मैसेज ज़रूर कीजिएगा, ताकि मुझे पता चले कि किसकी एनर्जी मुझ तक आ रही थी। फिर मिलती हूँ मैं अपनी एक अच्छी सी रीडिंग के साथ। तब तक अपना ध्यान रखिए, अपने आसपास सबका ध्यान रखिए, और ध्यान रखिए कि आपको अपने ऊपर काम करना है, पार्टनर के लिए नहीं रोना है। तो खुश रहिए। ठीक है, आसपास सबको खुश रखिए। टाटा, टेक केयर, बाय बाय।